हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में क्रूड ऑपरेशन का ये तीसरा वीडियो है। लास्ट दो वीडियो में हमने इंसर्शन और फेचिंग दोनों देखा विद द हेल्प ऑफ एजैक्स, जेक्यूरी एंड बूटस्ट्रैप मॉडल। बूटस्ट्रैप मॉडल इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि हमें कम से कम नंबर ऑफ़ व्यूज़ या नंबर ऑफ़ ब्लेड फाइल्स बनाने होते हैं, क्योंकि अगर हम यही चीज़ बिना बूटस्ट्रैप मॉडल के करते तो उस इंसर्ट के लिए हमें अलग फॉर्म चाहिए होता और एक अलग व्यू फाइल चाहिए होता है, फिर एडिट के लिए एक अलग व्यू फाइल चाहिए होता है और डिस्प्ले के लिए, रीडिंग के लिए एक अलग बूट फाइल, एक अलग ब्लेड फाइल चाहिए होता है। बट क्योंकि हम बूटस्ट्रैप मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सा काम हमारा बच जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप मॉडल का इस्तेमाल हम दोनों में करेंगे, नए रिकॉर्ड्स की एंट्री करने में भी और पुराने जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं उनको एडिट करने में भी। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा ये काम। ये आर्किटेक्चर हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका है, मैं दोबारा एक बार लाइट रिव्यू ले लेता हूँ। हमने एक सिंपल सा व्यू बना रखा है, उसके अंदर हमारा एक मॉडल है, कंट्रोलर है जिसके अंदर हम सारे फंक्शंस बनाएंगे। अभी तक हमने दो फंक्शंस बना रखे हैं, सेव डेटा और गेट डेटा। एक मॉडल होगा जो हमारे टेबल को पॉइंट करके रखेगा। मॉडल का इस्तेमाल हम इस कंट्रोलर के अंदर में करेंगे। पहले क्या होता था, अगर हम एजैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं करते थे तो हम एक सिंगल पेज व्यू बनाएंगे, उसके अंदर ही हम फॉर्म बनाते थे। और जब हम फॉर्म बनाएंगे तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, फॉर्म का एक्शन और मेथड। तो जब हम एजैक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फॉर्म हम इस सिंगल पेज के अंदर रखते थे, रिसोर्स व्यू के अंदर, ब्लेड के अंदर रखते थे, वो फॉर्म उठ के अब हमारा मॉडल के अंदर आ गया। और इस फॉर्म का अब एक्शन और मेथड दोनों ये एजैक्स टेक केयर करेगा। तो एजैक्स देखेगा कि कौन से यूआरएल को हिट करना और कौन सा मेथड होगा। बट वो चीज़ें हैं तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, पहले फॉर्म पे होती थी, अभी एजैक्स के अंदर होती हैं। इसलिए राउटिंग तो हम लिखेंगे, पहले भी लिखते थे अब भी लिखेंगे। राउटिंग के कोई अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, बशर्ते जो चीज़ें पहले फॉर्म पे लिखी जाती थी अब वो एजैक्स के अंदर लिखी जाएंगी। एजैक्स वो रिकॉर्ड लेगा, सर्वर को भेजेगा, सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिलेगा एजैक्स पर्टिकुलर जगह पे उसे डिस्प्ले करेगा। यही काम एजैक्स करता है। और उसके साथ अगर हम बूटस्ट्रैप मॉडल लगा देते तो चीज़ें और छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर का पोर्शन। कोड पे चले आते हैं। कोड में देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो नीचे हमारा एक सिंपल सा मॉडल है। मॉडल की आईडी याद रखिएगा, माई मॉडल। और उस मॉडल के बॉडी में हमने अपना एक फॉर्म बना रखा है जिसकी आईडी है सबमिट फॉर्म। ठीक है, और उसके नीचे मॉडल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे फिर हमने एक टेबल बना लिया है। उस टेबल का जो टी हेड सेक्शन है वो स्टैटिक है और टी बॉडी के अंदर हमने एम्प्लॉय डेटा लगा दिया है, जिसे अब जब हम रन टाइम में जो हम डेटा हमें मिलेगा उसके अंदर हम फीड कर देंगे। माई कंट्रोलर के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है। माई कंट्रोलर के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक गेट डेटा और एक सेव डेटा। गेट डेटा में जहाँ पे हम डेटा रिसीव करके मॉडल के अंदर सेव कर रहे हैं, और गेट डेटा के अंदर हम सिंपली उससे क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच कर रहे हैं। वेब पे आ जाते हैं, देखिए ध्यान से, सेव डेटा का हमने एक पोस्ट बनाया, राउट बनाया था, फिर गेट डेटा का हमने एक सिंपल राउट बनाया जहाँ पे डेटा हम रिसीव कर रहे हैं। सिंगल पेज के अंदर आ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं ऊपर। गेट डेटा में मेनली हमने किया क्या, फेच रिकॉर्ड्स में हमने सिंपली एक फेच रिकॉर्ड फंक्शन बनाया है जिसके अंदर यूआरएल गेट डेटा और मेथड पोस्ट। देखिए यहाँ पे हमने इसे मेंशन कर रखा है, यूआरएल गेट डेटा, दिस वन सॉरी मेथड गेट है। यूआरएल गेट डेटा और मेथड अगर गेट होगा तो क्या होगा, माई कंट्रोलर के गेट डेटा को कॉल करेगा। माई कंट्रोलर का गेट डेटा क्या कर रहा है, डेटा को रिटर्न कर रहा है। और जो भी रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हम लूप चला के एक टीआर बना रहे हैं और उस टीआर को उसी एम्प्लॉय डेटा जो टी बॉडी है उसके आईडी में फीड कर दे रहे हैं। तो ये लास्ट हमने दो वीडियो में टॉपिक को कवर किया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो जब आप रिस्पॉन्स को ऐड कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, जब हम रिस्पॉन्स को फीड कर रहे हैं टीआर के अंदर तो हम दो बटन भी बना रहे हैं, बटन एडिट और बटन डिलीट, और उसके अंदर वैल्यू में हम आईडी भी फीड कर रहे हैं। देखिए यही आईडी का इस्तेमाल करेंगे हम, और कैसे करेंगे ये अब आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक इसके नीचे हम एक टेबल बना रहे हैं। उस टेबल के अंदर हमने सारा डेटा डिस्प्ले कर रखा है। मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रोज हैं। अब इसके अंदर बटन है, हर रो के लिए एक बटन है। अब वो बटन क्या कर रहा है पता है,
अपने रो की आईडी को होल्ड करके रख रहा है, मतलब जिस रो में वो बटन दिख रहा है उस रो पे जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है उसकी आईडी उसके वैल्यू के अंदर पड़ी हुई है। तो जब जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे उसके आईडी को हम गैदर कर लेंगे। ठीक है, गैदर करने के बाद उस आईडी को क्या करेंगे हम एजैक्स के थ्रू, ये मान लेते हैं ये हमारा एजैक्स हो गया, इस एजैक्स के थ्रू हम उस आईडी को भेज देंगे कंट्रोलर में। ठीक है, कंट्रोलर में हम एक और फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर आईडी के रिस्पेक्ट में एक रिकॉर्ड को फेच करेगा और उस रिकॉर्ड को वापस रिटर्न करेगा इस एजैक्स को। ये एजैक्स क्या करेगा, उस जो रिकॉर्ड हमें मिला है उसे इंडिविजुअल छोटे छोटे, इस फॉर्म के अंदर तो मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, है ना, नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, होगा ना। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स हमें मिला सिंगल का, उसको ये क्या करेगा, उसके अंदर से उसका नेम निकाल लेगा, उसके अंदर से ईमेल निकाल लेगा, है ना, फिर उसके अंदर से पासवर्ड निकाल के क्या करेगा भाई, फीड कर देगा उस मॉडल में, उसी मॉडल में जिस मॉडल का इस्तेमाल हम इंसर्ट के लिए कर रहे हैं, और उस मॉडल को डिस्प्ले कर देगा, शो कर देगा। तो क्या किया हमने, दोबारा समझिए। टेबल के अंदर एक बटन है जिसे हमने आईडी ऑलरेडी पहले से फीड कर रखी है, पिछली वीडियो में ही हमने दिखाया। आपको एजैक्स के थ्रू उस आईडी को रीड करना है, कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना है जहाँ पे उस आईडी को आप फेंकोगे, वो आईडी वहाँ पे रिसीव होगा और उस आईडी के रिस्पेक्ट में एक डेटा रीड होगा, एक रिकॉर्ड रीड होगा, उस रिकॉर्ड को वापस एजैक्स को दे दिया जाएगा। एजैक्स उस रिस्पॉन्स में से नेम, ईमेल, पासवर्ड को रीड करेगा और उसी मॉडल के फॉर्म में वापस से फीड कर देगा। और इस फॉर्म का ऑन सबमिट जो है वो तो हमने ऑलरेडी पहले से कर रखा है। तो जैसे फिर इस फॉर्म को आप दोबारा सबमिट करोगे, ये इसी सेव डेटा को कॉल करके डेटा को अपडेट कर देगा। बट यहाँ पे एक लॉजिक का हम इस्तेमाल करेंगे कि कैसे एक ही फंक्शन में हमारा सेव भी हो जाए और अपडेट भी हो जाए। तो वो तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि पहले कैसे इस बटन से हम आईडी को रीड करें, फिर एजैक्स के हेल्प से कैसे उस आईडी को हम कंट्रोलर में भेजें और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आए उसे हम रिसीव कैसे करें। पहले इतनी बातें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बटन का जो ये क्लास है बटन वार्निंग, ध्यान रहे कि हम बटन वार्निंग पे कर रहे हैं, तो आपके पास बटन वार्निंग नाम का दूसरा कोई क्लास ये दूसरी जगह इस्तेमाल ना हो, अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अदरवाइज फिर आपको फ्रेश एक नया क्लास लेके काम करना होगा। यहाँ पे फेच रिकॉर्ड के पास हम आते हैं, और जब आप क्लास को लेके काम करोगे ना, तब आपका जो सेलेक्टर हो बिल्कुल रूट से शुरू होना चाहिए, डॉक्यूमेंट से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो सो डॉक्यूमेंट ऑन। और अगर आप आईडी से काम कर रहे हो तो डायरेक्टली आप आईडी सेलेक्टर की जगह पे आईडी देके आप सेलेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। बट बहुत सारे वर्जन में क्या होता है कि क्लास को डायरेक्ट रीड नहीं कर पाता, इसलिए हम डॉक्यूमेंट के थ्रू पहुँचेंगे। तो अगर क्लास है तो हम डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट ऑन, पहला क्या है, इवेंट, सो दैट शुड बी क्लिक। जब क्लिक होगा तो क्या होगा भाई, तब हमारा यहाँ पे उसका नाम, क्लास का नाम विच इज़ बीटीएन वार्निंग, अब सेमी कॉलन, उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली हम एक फंक्शन बनाएंगे और ये हो गया उसका। सो दिस इज़ हाउ वी राइट, और यहाँ पे हम ई दे देते हैं और उससे सबसे पहले उसको ब्लॉक कर देते हैं। सो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब क्या करते हैं, वेयर आई डी इज इक्वल टू डॉलर, और यहाँ पे क्योंकि हम जिस बटन पे क्लिक करें उसी का वैल्यू चाहिए और उस बटन को हम क्लास के ज़रिए एक्सेस करें, इसलिए हम लिखेंगे दिस दिस डॉट वैल। अब एक काम करते हैं, इसे हम अलर्ट कर लेते हैं, आईडी को अलर्ट करके देखते हैं कि क्या जिस बटन पे हम क्लिक करें उससे आईडी हमें मिल पा रही भी है या नहीं। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो 3 परफेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो 5 परफेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो 6, मतलब परफेक्टली हमें सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली एक वेब रजिस्टर करना, एक राउट रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जिसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, मतलब यहाँ से हम भेजेंगे। सो एडिट डेटा, ठीक है, और फंक्शन भी एडिट डेटा नाम का कॉल होगा, मतलब यूआरएल एडिट डेटा और मेथड पोस्ट होगा, तो माई कंट्रोलर के एडिट डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन पे आप कंट्रोलर में आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन एडिट डेटा, और इस बार एक आईडी वहाँ से आ रही है तो ये रिक्वेस्ट तो हमें बनानी पड़ेगी।
ताकि उसे हम वहाँ से एक्सेस कर सकें। तो यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न जो एम्प्लॉय मॉडल एम्प्लॉय है हमारा, तो जस्ट राइट ऑन मॉडल एम्प्लॉय कोलोन फाइंड करेंगे। किसे फाइंड करेंगे भाई, ये जो आईडी हमारी यहाँ पे आ रही है ना, उसे एरो आईडी। अब ये क्या करेगा, रिकॉर्ड हमें मिल गया, अब उस रिकॉर्ड का जेसन रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा, उसी एजैक्स में, मतलब जहाँ से ये कॉल हो रहा है। कहाँ से कॉल हो रहा है, सिंगल पेज। अब देखिए यहाँ से हम कॉल करेंगे इसको, कैसे कॉल करेंगे। अब यहाँ से एजैक्स लिखना है, जिसके बारे में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं आई थिंक अब तक। तो सेमी कॉलन और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट और एंटर। सबसे पहला चीज़ क्या लिखना है, यूआरएल। अब यहाँ पे क्या यूआरएल लिखिएगा, जो वेब में आपने मेंशन किया, एडिट डेटा। सो जस्ट राइट डाउन एडिट डेटा हेयर। अब मेथड क्या है, मीन्स यहाँ पे टाइप। सो टाइप शुड बी पोस्ट, क्योंकि इस बार आप डेटा भेज रहे हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज डेटा कोलोन, क्या डेटा भेजेंगे आप। तो देखिए इस बार हमें देखिए अच्छा सॉरी, ऊपर दो मिस्टेक्स हो चुके हैं, दैट शुड बी सिंगल कोट। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो टोकन तो रहेगा ही, बट इस बार हम आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। राइट साइड में भी आईडी होगा, और ये आईडी कौन सी आईडी है, ये वाली, और लेफ्ट वाली जो वहाँ पे जाएगी रिक्वेस्ट में जो जाएगी। डेटा के बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस। सक्सेस पे एक फंक्शन बनाएंगे वहाँ से, और यहाँ पे हम रेस्पॉन्स डेटा को रिसीव करेंगे। अब जो डेटा हमें मिल रहा है, यहाँ पे एक अलर्ट करके देख लेते हैं, अलर्ट रेस्पॉन्स डॉट नेम, क्योंकि एक रिकॉर्ड मिलेगा और रिकॉर्ड में कॉलम होंगे, कॉलम में आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, यही तो होगा। एक नेम को हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या सही सही सब कुछ हो रहा है या नहीं। तो इस पर क्लिक करते हैं, नेम गुड एमडी जिलानी। इस पर क्लिक करते हैं, सुजन हांडा, मतलब सही सही रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था, जब वहाँ से रिकॉर्ड मिल जाएगा, तब ये क्या करेगा, इस फॉर्म के जो एलिमेंट्स है सारे को फीड करके उस फॉर्म को ओपन कर देगा हमारे लिए, ठीक है। यही काम तो करेगा वो। तो अब पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, फॉर्म में अगर कोई पुराना डेटा है तो इसलिए फॉर्म को रीसेट करना है। तो ये वाला कॉपी करो, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए इसकी आईडी क्या, आप ध्यान दीजिए, इसकी आईडी है नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। इन चारों को पकड़ना हमें एक एक करके। तो आप एक को पहले लिख लेते हैं, डॉलर। अच्छा, क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं तो एडिट के समय हमें आईडी भी चाहिए होगी, ठीक है। इसलिए एक इनपुट टाइप हिडन आईडी आपको यहाँ होगा, मैंने बना रखा है इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है, आपको बना लेना होगा, शुरू के वीडियोस में ये नहीं है, ठीक है। तो इनपुट टाइप हिडन नेम आईडी आईडी, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा बना के रखना होगा। सो दिस इज व्हाट बीटीएन वार्निंग। हाँ, तो सिंगल कोट हैश आईडी क्या इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, हम डॉट वैल। अब इसमें क्या देंगे, सो रेस्पॉन्स डॉट आईडी, ठीक है। अब सबको क्या करिए आप, 3 4 5। दूसरा क्या है, नेम, फिर क्या है, ईमेल है ना, फिर क्या है, मोबाइल, फिर क्या है, पासवर्ड, ठीक है। और सेम फॉर दिस नेम, सेम फॉर दिस ईमेल, सेम फॉर दिस मोबाइल, एंड सेम फॉर दिस पासवर्ड। ये तो हमने भर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, उस मॉडल को ओपन करना है, और मॉडल का जो बटन है सबमिट, उसे बना देना है अपडेट। ये जो मॉडल के अंदर जो फॉर्म है उसका बटन है सबमिट, तो इसे हम कर देंगे अपडेट और इस मॉडल को शो करेंगे, ठीक है। अब जो वो बटन जो अभी हमने कॉपी किया वो क्लास, इसलिए डॉट साइन देंगे, और डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट पे हमने दे दिया अपडेट। अब वो अपडेट होके खुलेगा, ठीक है। एंड देन मॉडल को शो करना है, सो डॉलर सिंगल कोट हैश मॉडल, माई मॉडल ना, मॉडल की आईडी क्या है, विच इज दिस माई मॉडल, है ना। तो हम क्या करते हैं, माई मॉडल पे आते हैं और डॉट मॉडल, और यहाँ हम लिखते हैं शो। होपफुली क्लियर हुआ आपको। चलिए अब इतना टेस्ट करके पहले देखते हैं, सेव करते हैं,
क्लिक करते हैं एडिट पे, तो देखिए सारा कुछ पासवर्ड में अंदर नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, अच्छा यस, पासवर्ड इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज पासवर्ड की आईडी है PWD। आप देख लीजिए लेफ्ट साइड वाले में जो पासवर्ड की आईडी है वो है PWD। राइट वाला डेटाबेस से आ रहा है, राइट साइड वाला, इसलिए पासवर्ड ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लिक करते हैं एडिट, देखिए सारा कुछ खुल गया। यहाँ इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, सारा कुछ एडिट मोड में खुल गया। अब एक बात जान लीजिए आप, ये जो अपडेट है ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म के ऑन सबमिट में इसका कोड कर रखा है मैंने। आप ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्म है हमारी सबमिट फॉर्म, इसका तो भाई हमने सबमिट पे, ऑन सबमिट पे तो कोड कर ही रखा है सेव का। तो बट ये सेव करता है, इस बार हमें अपडेट करना है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा लॉजिक बदल देंगे। देखिए इस बार भी पहले जो डेटा जाता था और इस बार जो डेटा जाएगा क्या फ़र्क है। जब आप फ्रेश एंट्री करोगे, देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कोड में एक दिक्कत है आपको जो ठीक करना पड़ेगा। जब हम रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन मॉडल करते हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार हम एडिट पे क्लिक करते हैं, सपोज हमने एडिट नहीं किया, हमने इसे क्लोज कर दिया, बट वो मॉडल में वो डेटा, मॉडल के उस एलिमेंट में, फंक्शन के उस एलिमेंट में डेटा पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे जब ओपन मॉडल करेंगे तो अभी भी पड़ा हुआ, तो ये तो ब्लैंक होके आना चाहिए था। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये जो ओपन मॉडल है, यहाँ पे आपको जो ओपन मॉडल दिख रहा है, इसकी एक आईडी बना दीजिए न्यू मॉडल, देखिए बना हुआ है न्यू मॉडल बोल के। अब ऊपर में बिल्कुल आ जाइए डॉक्यूमेंट रेडी में, यहाँ पे डॉलर सिंगल कोट हैश न्यू मॉडल डॉट ऑन, देखिए ये आईडी, इसलिए आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो क्लिक, अगर ये क्लास होता तो डॉक्यूमेंट के थ्रू आप एक्सेस करते, सेमीकोलन दे देते हैं यहाँ, और इसके अंदर आते हैं। क्लिक करने पे क्या होगा, एक फंक्शन जनरेट होगा। फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, बस सिंपली ये जो आपको दिख रहा है ना सबमिट फॉर्म, इसको आपको रीसेट कर देना है और कुछ नहीं। बाकी फॉर्म तो ओपन हो ही रहा है ना, मॉडल तो ओपन हो ही रहा है, बशर्ते जो डेटा है वो रीसेट कर देना है। अब देखिए जैसे हमने MD जिलानी को हमने ओपन किया, एडिट में खुला, क्लोज कर दिया, अब ओपन मॉडल को खोलेंगे, देखिए यहाँ पे रीसेट होके आ रहा है। क्यों रीसेट होके आ रहा है, क्योंकि हमने उसकी आईडी ले रखी है और उस आईडी के क्लिक पे हमने इसे रीसेट कर दिया है। दैट्स ओके, डन। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, देखिए जब हम फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे तो यहाँ इनपुट टाइप आईडी है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस बार इनपुट टाइप आईडी है और उसकी वैल्यू भी है। ये चीज़ हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो जो सबमिट फॉर्म का जो हमने बनाया था ना ऑन सबमिट, यहाँ पे इस डेटा को हम अलर्ट कर देते हैं, फॉर द टाइम बिंग अलर्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ताकि आगे डेटा ना जाए। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, चलिए MD जिलानी, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए ID 6 और नेम इस तरह से आ रहा है, ओके। मैं इसे एडिट नहीं करता हूँ। ओपन मॉडल पे जाते हैं, कुछ डेटा हम दे देते हैं डमी, और अब हम अपडेट पे क्लिक कर, देखिए ID की वैल्यू 6, क्योंकि ये रीसेट नहीं हो रहा है इसलिए इसे रीसेट करना होगा। सबमिट फॉर्म, आईडी क्या है, सबमिट फॉर्म, इनपुट टाइप आईडी, वैल्यू आईडी, इस बात पे ध्यान देना है। हम रीसेट, अच्छा हाँ सबमिट फॉर्म रीसेट हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं इसे, आईडी आ रही है 6, ओके। ओपन मॉडल पे जब हम क्लिक करेंगे तो आईडी ब्लैंक हो चुका है, ये सब भी ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। आईडी ये तो आ रहा बट आईडी ब्लैंक नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, आपने को आईडी हमने क्या लिखा है, इनपुट टाइप हिडन आईडी, तो आप सिंपली डायरेक्टली आईडी को पकड़ लो और आईडी को हाइड कर दो, ब्लैंक कर दो यहाँ पे आईडी को। तो ये वाला ले लो, ऑन क्लिक पे इसे आप ब्लैंक कर दो। फर्स्ट एंट्री में क्या होगा, ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, चलिए ID 6 है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ID 2 है, ओके, क्लोज करते हैं। अब ओपन मॉडल पे जाते हैं, कोई एक एंट्री लेते हैं हम, देखिए ID ब्लैंक, ठीक है, ओके, नाउ डन। तो अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो दो केस होंगे, एक अगर ये एडिट
पे क्लिक होने के बाद जब सबमिट होगा तो आईडी की वैल्यू रहेगी, और जब फर्स्ट टाइम ये ओपन मॉडल पे क्लिक हो रहा है और यहाँ से जब सबमिट होके जाएगा तो इनपुट टाइप आईडी तो रहेगा बट उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने इस चीज़ को दिखा दिया। क्यों मैं ये लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इस एक ही ऑन सबमिट से मैं माई कंट्रोलर का जो सेव डेटा है इसी के अंदर मैं सेव भी करूँगा और अपडेट भी करूँगा। कैसे सेव करूँगा, जब अगर यहाँ से क्लिक होके डेटा जा रहा है तो इनपुट टाइप आईडी में वैल्यू है, तो ये यहाँ पे मैं इस माई कंट्रोलर के सेव डेटा फंक्शन में मैं चेक कर लूँगा कि क्या आईडी की वैल्यू अगर है तो उसे अपडेट कर दो। और अगर ये फ्रेश ओपन मॉडल पे क्लिक हो रहा है, यहाँ से सब सबमिट हो रहा है तो इसकी आईडी में वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैं फिर यहाँ माई कंट्रोलर के अंदर चेक कर लूँगा सेव डेटा फंक्शन के अंदर कि भाई अगर आईडी की वैल्यू नहीं है तो आप सेव करो, अपडेट मत करो। चलिए कैसे होगा देखिए, यहाँ पे इधर सेव से ऊपर में आते हैं, यहाँ पे हम इफ़, अब ये जो फॉर्म डेटा जो डिकोड होके बन रहा है तो पहले हम चेक करते हैं क्या एम्प्टी फॉर्म डेटा आईडी क्या ये एम्प्टी है, या एक काम करते हैं इसे ऐसे भी चेक कर लेते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, और लगा के हमने ऐसे भी देख लिया, अगर इक्वल टू ब्लैंक है, अगर ब्लैंक है मतलब क्या करना है, सिंपली सेव करना है आपको। और अगर ब्लैंक नहीं है मतलब आईडी डेटा आ रहा है वो एडिट मोड से ओपन होके आ रहा है ना। अगर डेटा नहीं है तो एडिट मोड से ओपन होकर, अगर वो एडिट मोड से ओपन होके आएगा तो आपको एक छोटा सा कोड नया ऐड करना होगा, क्योंकि जो आईडी आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको ये ऑब्जेक्ट तैयार करना होगा। तो दोबारा हम लिखेंगे TBL और यहाँ हम लिखेंगे अपने को वो आईडी पहले सर्च करनी पड़ेगी। सो पहले मॉडल, अपने मॉडल का नाम एंड देन कोलोन फाइंड, उसको फाइंड करना होगा। किसको भाई, ये वाला फॉर्म आईडी को। फाइंड करने के बाद उस रिकॉर्ड का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा TBL। अब अपडेट क्या करना है, बाकी सारे कॉलम को अपडेट करने, तो उन सारे कॉलम को लिख देंगे और अब TBL सेव की जगह इसके अंदर जो फंक्शन है वो हो जाएगा TBL अपडेट। दिस इज द फंक्शन। तो अगर आईडी है तो उस आईडी को हमने खोजा और उसका पॉइंटर को डाल दिया इस ऑब्जेक्ट में। अब इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट जो बाकी सारे कॉलम है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, ये सारे क्या होंगे, अपडेट होंगे इस आईडी के रिस्पेक्ट में। और अपडेट फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, रिकॉर्ड एडेड और अपडेटेड सक्सेसफुली। आप चाहो तो दो अलग अलग इको दे सकते हो और एक ही इको में भी आप काम करा सकते हो। इट्स अपॉन यू, ऑपरेशन डन, ये जो भी है, चेंजेस मेड सक्सेसफुली, ये हम दे देते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखिए एक ही फंक्शन से आपका काम हो गया। यहाँ पे एक ही मॉडल के एक ही फंक्शन से हमने काम चला लिया सेव डेटा से। बस अगर टेबल के एडिट पे क्लिक होके जा रहा है तो आईडी की वैल्यू है, और यहाँ से इस पे अगर मॉडल पे ओपन हो रहा है तो आईडी की वैल्यू नहीं है। बस सेव डेटा में हमने चेक कर लिया कि अगर आईडी की वैल्यू है मतलब हमें अपडेट करना है, और आईडी की वैल्यू नहीं है मतलब हमें सेव करना, नया रिकॉर्ड बनाना है। यही सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, तो चलिए अब हम अपडेट करके देखते हैं। अच्छा, अपडेट हो जाने के बाद जैसे ही वो अपडेट, कहाँ गया अभी हमारा अपडेट वाला कोड, दैट इज़ वन सबमिट फॉर्म वाला कोड था। दिस इज अपडेट बिटवीन वार्निंग। अपडेट होने के बाद अपडेटेड वैल्यू हमें दिखना चाहिए, तो सक्सेस फंक्शन में फिर हमें क्या करना होगा, अपडेट तो हमने कर लिया, रिफ्रेश, फिर अपने को क्या करना होगा, वापस से वो फेच रिकॉर्ड कॉल करना हो ताकि हम अपडेटेड वैल्यू देख पाएँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फेच रिकॉर्ड्स को एक बार दोबारा कॉल कर लेंगे। तो जो भी हमने अभी अपडेट किया है वो हमें वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस MD जिलानी को हम क्या करते हैं, वापस से कर देते हैं जिलानी। और जैसे ही हम जिलानी कर देंगे तो ये जो क्लोज़, ये जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे क्यों देना, क्योंकि ये तो सबमिट को ऑलरेडी किया हुआ है। ये तो अल्टीमेटली एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, सबमिट फॉर्म, चाहे वो एडिट से ओपन हो, चाहे ये एडिट से ओपन हो, चाहे यहाँ से ओपन हो। ये वाला इसका सेव फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ और इसके सेव के तुरंत बाद लिस्टिंग का कोड ऑलरेडी किया हुआ है ना। देखिए जैसे ही सेव होगा, यहाँ पे फेच रिकॉर्ड ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। बिटवीन वार्निंग में जब सक्सेस आ रही है तो हम मॉडल में डेटा फीड कर रहे हैं।
फीड करने में जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर ये इसी सबमिट फॉर्म को कॉल करेगा और ये फेस रिकॉर्ड को ऑलरेडी टान रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हमें उसका कुछ नहीं करना है, बस एमडी चिल्लानी हम देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। एमडी को हटा देते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं। जब इस यस इट इज़ कमिंग जिलानी ये शो हो रहा है, मतलब अपडेट तो हो रहा है सक्सेसफुली। अब क्या बच गया, डिलीट। तो डिलीट की क्लास क्या है, बीटीएन डेंजर। तो सेम तरीके से आपको करनी है, बट फिर वही बात, पहले आपको राउटिंग बनाने हैं, फिर कंट्रोलर में फंक्शन बनाने, तब वहाँ आने। तो राउटिंग पे पहले चलते हैं, राउट पे आ गए। राउट में पोस्ट इस बार भी पोस्ट देना है क्योंकि हमें आईडी तो भेजनी पड़ेगी। सो डिलीट डेटा, यहाँ पे भी डिलीट डेटा दे देते हैं और यहाँ पे भी हम डिलीट डेटा दे देते हैं। ठीक है, क्या छूट गया भाई, सिंगल कोट यहाँ छूट गया, डिलीट डेटा। तो माई कंट्रोलर में आ जाते हैं। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डिलीट डेटा। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे भी रहेगा, सिर्फ कोड बदल जाएगा। क्या कोड बदल जाएगा वो कोड देख लेते हैं। ये वाला भी सेम है, बस यहाँ पे रिटर्न नहीं करना आपको। मॉडल एम्प्लॉय फाइंड की जगह आप लगा दो वेयर, किसको भाई, आईडी को, रिक्वेस्ट एरो आईडी एरो डिलीट, है ना। तो ये क्या करेगा, सिंपली जो आईडी आया है उसे सर्च करेगा, मिल गया उसको डिलीट कर देगा और यहाँ से एक इको कर देगा कि भाई डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो वेब में हमने रजिस्टर कर दिया और कंट्रोलर के अंदर हमने एक फ़ंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ से करना है, सिंगल पेज में आना है। जब ये बीटीएन डेंजर पे क्लिक होगा तब। तो ध्यान रहे कि बीटीएन डेंजर दोबारा आप कहीं इस्तेमाल ना करो, अदरवाइज वो कन्फ्लिक्ट होगा। तो जैसे आपने इसका बनाया था, इसको पूरे को कॉपी कर लो, कॉपी करके आप पेस्ट कर लो, बशर्ते सिर्फ यहाँ पे बीटीएन डेंजर इस्तेमाल होगा। बीटीएन दिस इज बीटीएन वार्निंग की जगह बीटीएन डेंजर आईडी। यहाँ पे ये जो एडिट पोस्ट है ये डिलीट पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब तो ठीक है। जब वहाँ से अब यहाँ पे वो तो खुल ही नहीं रहा है फॉर्म, तो इसको रीसेट करने का मतलब नहीं बनता है। रिस्पॉन्स आईडी फाईडी ये सब किसी की ज़रूरत नहीं है हमें, मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो सिर्फ किसकी ज़रूरत है भाई, तो जो डेटा आ रहा है ना उसे डिस्प्ले करवाना है। तो ये देखो अपने जो बिल्कुल शुरू में हमने बनाए थे सेव के टाइम, तो रेस्ट पैनल में हम दिखा देते हैं भाई रेस्पॉन्स की डेटा डिलीट सक्सेसफुली। और क्योंकि डिलीट हो रहा है ये सेपरेट है, तो डिलीट में आपको क्या करना, जैसे ही डिलीट हो जाता है तो फेच रिकॉर्ड्स को एक बार कॉल कर देना है, ताकि जो डिलीट होने के बाद जो नया फ्रेश डेटा है वापस से टेबल में आके लोड हो सके। ठीक है, दिस इज़ द कोड फॉर डिलीट। यहाँ पे मैं कोई टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ डिलीट का, क्योंकि कोई अलर्ट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट डेटा को डिलीट करेगा। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 2 नंबर डेटा इमरान, इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं और ये डिलीट हो गया। देखिए आपका सारा डेटा, अब आके आप ब्राउज़र में भी टेस्ट कर लो, आपके पास 2 नंबर डेटा नहीं है इमरान का। तो इस तरह से डिलीट भी हो गया, एडिट भी हो गया। तो ये था पूरा प्रोसेस इस टॉपिक का 3rd नंबर वीडियो, जिसमें हमने एडिट और डिलीट को कवर किया है। पूरे पोर्शंस को हमने ब्रेक डाउन किया है 3 वीडियोस में और छोटे छोटे पॉइंट्स कर करके उस पूरी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। इस पूरे कोड को मैं जिप करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डाउनलोड को, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बशर्ते वीडियो को पॉज कर करके आप खुद से कोड करके देखिएगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कुछ कोड नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बात आपको समझ में आई और क्या नहीं आई। और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।